इंदौर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यह केस बताता है कि हम कितने भी शिक्षित क्यों न हो जाएं, हमारी मानसिकता बदलना आसान नहीं है। इस केस में ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगे हैं और एक नए शादीशुदा कपल की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम बात कर रहे हैं बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक कान्हापुरी की मौत की घटना की। कान्हापुरी रेडीमेड की एक कंपनी में काम करता था। वहीं पर उसे एक लड़की से प्रेम हुआ और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। दोनों की शादी से लड़की के परिजन खुश नहीं थे। कुछ दिन पहले लड़की के परिजन ने लड़की को घर पर बुलाया। अपनी पत्नी के जाने के 2 दिन के बाद कान्हापुरी ने ससुराल वालों से बात की। ससुराल वालों ने उसे भी घर पर मिलने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान विवाद हुआ और ससुराल वालों ने कान्हापुरी को बहुत मारा। उन्होंने कान्हापुरी की पत्नी को घर में ही कैद कर दिया और कान्हापुरी को घर से भगा दिया। दुखी होकर कान्हापुरी ने घर आकर फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले कान्हापुरी ने प्रेम विवाह किया था। कान्हापुरी के घरवालों ने बताया कि शादी के बाद से ही लड़की की परिजन कान्हापुरी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। उसने 17 तारीख को अपने घर में ही फांसी का फंदा लगा लिया था। परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था और 4 दिन के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। कान्हापुरी के परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने उसे साजिश के तहत घर पर बुलाया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उसकी पत्नी को अपने पास ही रख लिया। दुखी होकर कान्हापुरी ने घर पर आकर फांसी लगा ली। परिजन ने कान्हापुरी के ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने कहा है कि दोनों रेडीमेड फैक्ट्री में साथ में काम करते थे। दोनों में प्रेम हुआ और दोनों ने 25 अप्रैल को विवाह कर लिया। प्रारंभिक जानकारी में यह पता चला है कि लड़की के परिजन दोनों की शादी से खुश नहीं थे। 15 मई को लड़की मायके गई और फिर 17 मई को कान्हापुरी ने फांसी लगा ली। ये जो अभी घटना संज्ञान में आई हुई है कि दिनांक 17 में अभी मई को ये एक व्यक्ति जो कान्हापुरी नाम का है उसके द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था, फांसी लगाई गई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आज दिनांक को उसकी मृत्यु हो गई है। उसको तत्काल साना जांच में लेकर के हमारा जो जांचकर्ता अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। प्रथम दृष्टया अभी जो जानकारी लगी हुई है कि 25 अप्रैल को इसकी शादी हुई थी। ये और जो लड़की है वो रेडीमेड की फैक्ट्री है कपड़ों की, उसमें साथ में काम करते थे और इनके द्वारा शादी की गई थी। ये सूचना जानकारी लगी हुई है कि अब जो परिजन हैं इस शादी से खुश नहीं थे। 15 तारीख को लड़की जो है वो अपने मायके चली गई थी और उसके बाद 17 तारीख को इसके द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया गया है। सारे तथ्यों को जांच में ले लिया गया है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह के मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं। जवाब यही है कि हम सभी को इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक होना होगा। यदि कभी भी शादी या अन्य रिश्तों में किसी भी तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं तो तुरंत ही अपने परिजनों से सलाह लें। पुलिस और प्रशासन ने भी कई स्तर पर काउंसलिंग सेंटर बना रखे हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। किसी भी गंभीर स्थिति को टालें नहीं, बल्कि उसके लिए सही रास्ता सोचें। जरूरत पड़ने पर वकील, समाज सेवकों और जागरूक लोगों की मदद लें। हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों का ध्यान रखें। यदि वे तनाव में हैं या उनके साथ इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो तुरंत उनसे बातचीत करें। उन्हें सही लोगों से मिलवाने और उनकी परेशानी साझा करने की कोशिश करें। यदि समय रहते हमने उन्हें सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया तो वे किसी भी बुरी घटना का शिकार होने से बच जाएंगे।